संस्कार कांवड़ यात्रा समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में संस्कार कांवड़ यात्रा समिति के अध्यक्ष नीलेश रावल ने बताया कि संस्कारधानी जबलपुर की विख्यात संस्कार कांवड़ यात्रा इस वर्ष 15 वर्ष में कदम रखते हुए आगामी 21 जुलाई दूसरे सोमवार को सिद्धघाट गौरी घाट से सुबह 7 बजे महायोगी दादा गुरु के सानिध्य में मां नर्मदा एवं शिवजी की दुग्ध अभिषेक के साथ सामूहिक देव वृक्ष मूर्ति के साथ कांवड़ का पूजन अर्चन कर समर्थ वाणी के साथ यात्रा प्रारंभ होगी। यात्रा रामपुर चौक, छोटी लाइन फाटक, शास्त्री ब्रिज, तीन पत्ती, मालवीय चौक, लाडगंज, बड़ा फवारा, सराफा होते हुए लिकड़गंज, बेलबाग, घमापुर, कांचध चौक, सतपुला, गोहलपुर, रांझी, खमरिया स्टेट से होकर 35 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए कांवड़िये कैलाश धाम मटामर में स्थित चमत्कारिक अखिलेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। साथ ही शिव स्वरूप देव वृक्षों की स्थापना कर शिव की सगुण उपासना का संदेश देंगे। आज प्रेस वार्ता को मिशन संस्कार कांवड़ यात्रा के अध्यक्ष नीलेश रावल, संयोजक शिव यादव, जगत बहादुर सिंह, अन्नू सिंह यादव ने दी। साथ ही समिति के मोती पहलवान, पवन यादव, गुड्डू महाराज, रंजीत सिंह, देवेंद्र सरीन, धर्मेंद्र नामदेव, विकास राय, रिक्की, अजय पटेल, राम कुमार यादव, गोपाल श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, महेश गुप्ता, मनोज रजक, विनोद यादव, समित यादव, भूरा, मनोज लोधी, राजेश यादव, राजेंद्र मिश्रा, कमलेश सिंह, प्रमोद पाठक, अजिंक्य फाटक, रंजीत, रामरतन यादव, महेश पसीने, संदीप वर्मा एवं सभी समिति के साथ अनेक संगठनों संस्थाओं ने यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के प्रेरणा स्रोत है परम पूज्य दादा गुरु की जो प्रेरणा है उसके मुख्य 4 बिंदु जो इस पूरी कांवड़ यात्रा की प्रेरणा है और कांवड़ यात्रा का सृजन है। पहला, हम श्रवण कुमार की तरह मां नर्मदा और देव वृक्ष मूर्तियों को अपने कंधे पर धारण करके यात्रा करें। इसकी मुख्य प्रेरणा है कि हम एक पुत्र की भांति प्रकृति और मां नर्मदा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इसके लिए संकल्प लें। दूसरा, मां नर्मदा शिवपुत्री है। मां नर्मदा को लेकर के शिव के घर जाकर के शिव को प्रसन्न कर अपनी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए वरदान मांगना, वरदान पाना। तीसरा, 1.25 करोड़ देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना का संकल्प। ये कोई साधारण संकल्प नहीं, ये एक महायज्ञ है और हम सब इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर के इस 1.25 करोड़ देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना के दादा गुरु के महासंकल्प में सहभागी बने और अपनी अपनी आहुति सुनिश्चित। कब निकलना है और कहाँ पर? हर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह के द्वितीय सोमवार यानी 21 जुलाई सुबह 7 बजे मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट से प्रारंभ होकर के शहर के विभिन्न मार्ग रामपुर, शास्त्री ब्रिज, श्याम टॉकी, सराफा, बेलबाग, घमापुर, सतपुला, रांझी, खमरिया होते हुए मटामर कैलाश धाम मंदिर में निर्माण होता है। वो आनंद उत्सव भोलेनाथ को प्रसन्न करता है और जब भोलेनाथ इसलिए है कि जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो हर मनोवांछित फल आपको दे देते हैं जो आपको चाहिए। तो ये इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश नर्मदा जी के किनारों पर, गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्थानों पर कांवड़ यात्रा उसी संकल्प को धारण करके चलती है, आगे बढ़ती है। यह वृक्ष बहुत साधारण देखेंगे तो शायद हम उस विचार की गंभीरता और गहराई को नहीं। विचार है, मूल अवधारणा है दादा गुरु की और इसको साधारण दादा गुरु का कहना है कि साधारण वृक्षारोपण नहीं, मूर्तियों की स्थापना का महासंकल्प है जिस पूरी मानव जाति को वहन करना चाहिए, मानना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। जो मैंने आपके समक्ष रखे और इन्हीं विचारों की वार्ता को हमारे समिति के संरक्षक और शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय कबीर हमारे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है 21 तारीख सावन के दूसरे सोमवार को प्रातः 7 बजे गौरी घाट से लोगों की संख्या में कांवड़ यात्रियों के साथ सही है और गोल्डन बुक में रिकॉर्डेड यह यात्रा पूरे देश की एक बैनर तले कांवड़ियों की सबसे बड़ी यात्रा है। इससे बड़ी कोई भी यात्रा पूरे विश्व में नहीं निकाली जाती है। अगर प्रकाशित करेंगे, प्रचारित करेंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। उद्देश्य क्या है, दादा गुरु ने किस भाव से यात्रा वन का संरक्षण संवर्धन मूल उद्देश्य है और नीलेश भाई ने बाकी की बातें आपको डिटेल बताई, शिव भाई भी बताएंगे। गरिमा को बढ़ाएं और खुद भी वे सब पुण्य लाभ अर्जित करें। मूल भाव ये है कि हमारे जो
कांवड़िए हैं, जो यात्री हैं, कांवड़िए यात्री हैं हमारे, उस वॉलंटियर्स के मन में ये भाव नहीं होता तब तक वो यात्रा तरीके से हम लोग इस यात्रा को संपन्न कराने की कोशिश करते हैं। प्रशासन बहुत अच्छे से कांवड़ यात्रा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंत्रीगण आने की। और कोई सवाल क्या लगता है इस बार गोल्डन में नाम जाने की संभावना है कि 1 लाख कांवड़ियों के साथ चलेंगे? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये यात्रा जो है पहले ही दर्ज हो चुकी है और इस बार मुझे लगता है इस यात्रा का विशेष जो है वो ये है कि पिछले 14 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जो रिकॉर्ड यात्रा ने बनाया है दूसरे साल उस बने हुए रिकॉर्ड को उस यात्रा ने तोड़ा है और ये लगातार 14 सालों का क्रम है। ये 15वां साल हम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 14 साल जो यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया 15वां साल फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये 35 किलोमीटर की यात्रा है। माँ नर्मदा के पावन तट से परिक्रमा मार्ग में जब हम जाते हैं तो फिर कैलाश धाम मंदिर में 35 किलोमीटर पड़ता है। ये कंटिन्यू चलेगी कि बीच में हाइटिंग वगैरह भी होगी? इसमें जो है हाइटिंग तो नहीं, इतने ज़्यादा मंच लगते हैं कि कहीं कांवड़ियों को ये महसूस नहीं होता। मैं कहता हूँ ना कि धन्य है ये नगर, उस नगर ने उसको 30 त्योहार उत्सव बना दिया है तो कहीं हाइटिंग करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। शिवलिया लगातार देखा जाता है कि पर्यटन नदी का जो पुल है वो काफ़ी परेशानियों का सबब बनता है। इस बार क्या व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी? आपने अगर मेरे ख्याल से अब गए नहीं होंगे, आप जाके देखोगे तो एक बड़ा ब्रिज वहाँ बन गया है और बड़ा ब्रिज चालू भी हो गया। तो अब वो परेड वाला पुल अगर ओवरफ्लो भी हो जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन के तैयार हो गया, यातायात भी चालू हो गया, तब कोई समस्या नहीं है। देखिए कब निकलना है यात्रा? 21 जुलाई को प्रातः 7 बजे माँ नर्मदा के पावन तट गौरी घाट से परम पूज्य दादा गुरु के पावन सानिध्य में, जैसे कि हर साल शुरुआत होती है। और कांवड़ में एक पात्र में माँ नर्मदा का जल और देववृक्ष मूर्ति तो रहेगा। ये परम पूज्य दादा गुरु के विचार को लेके ये कांवड़िए चलते हैं और एक उद्देश्य के साथ चलते हैं।